सतगुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सतत मानस पटल पर अंकित रहने वाले महापुरुष श्री चरणों में बारंबार उपस्थित मंचस्थ परम पूज्य बाबागण, सम्माननीय विद्वतजन, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सत्संग के संबंध में सुन रहे थे। सत्य और संग है। सत्य का संग होना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर करते रहेंगे तो एक न एक दिन अवश्य है कि सत्य का संग हो जाए। लेकिन बड़े लोगों का संग अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति शुद्धाचारी हो, सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो और जिनका ख्याल ऊंचा होता हो, उनका संग अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी लोग और कुछ विद्वान लोग जानते होंगे, आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। आइंस्टाइन बड़े अच्छे विद्वान भी रहे और वैज्ञानिक भी रहे और बहुत कुछ का आविष्कार किया है। उन्होंने ही E.m² का सूत्र दिया संसार का। उन्होंने कहा अच्छे लोगों की संगति बड़ा ही लाभदायक हुआ करता है। कि भाषण देने जाते थे, प्रवचन करने जाते थे कहीं कहीं, तो गाड़ी लेके चलते थे। तो उनके साथ एक ड्राइवर था। ड्राइवर कहता है कि सर, आप जितने अच्छे बोलते हैं ना, उस बात को मैं सबको याद कर लिया है और आपके तरह मैं बोल लूंगा सर। आइंस्टाइन कहता है देखो, इस बार जो मैं प्रवचन देने जा रहा हूँ, स्पीच देने जा रहा हूँ, तो मुझे वहां कोई जानता नहीं है, केवल नाम सुना है। एक काम करो, मैं ड्राइवरिंग करता हूँ अर्थात गाड़ी को चलाता हूँ और तुम पीछे बैठ जाओ। ड्राइवर ने स्वीकार कर लिया। आइंस्टाइन ड्राइवर बन गए और ड्राइवर आइंस्टाइन बन गए। अब परिणाम ये हुआ, जब वह गाड़ी से उतरे तो जोरदार उनका स्वागत हुआ, खूब पटाखे बजे, बहुत स्वागत हुआ, फूलों का माला का बौछार उनके गले में हो गया। स्पीच जब दिया अर्थात भाषण जब दिया, उन्होंने प्रवचन जब किया तो बहुत सारी तालियां उन्होंने बटोर ली। इतना सुंदर बोल दिए। आइंस्टाइन चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन था वो कौन? ड्राइवर। जब स्पीच देकर जब अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा तो विद्वान लोग उनको छोड़ने के लिए गाड़ी की तरफ आए और उसमें से एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा सर, आप अपने पेरेंट्स का अर्थात परिवारजनों का इंट्रोडक्शन देंगे। आप परिवारजनों का इंट्रोडक्शन उन्हें आता नहीं था, जानता ही कुछ नहीं था, केवल ड्राइवरी करना जानता था। बड़े के संग रहने पर तो कुछ तो ज्ञान हो ही जाता है। बेचारे वो फंस गए, परिवार के विषय में कुछ जानता ही नहीं, तब क्या बोलते। लेकिन दिमाग था, दिमाग लगाया
खाली छोटी छोटी बात क्या पूछते हैं, इतनी सारी बात तो हमारे ड्राइवर से पूछ ली वही बता देंगे आप। और ये कह करके निकल गए, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं होने दिए, अपने को छोटा समझा नहीं उन्होंने, और समझने नहीं दिया। तो बड़े की संगति उन्होंने किया, तो ख्याल करिएगा कि उस तरह का दिमाग उनके हो गए। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम बड़े लोगों की संगति करें, चरित्रवान की संगति करें, साथ ही साथ सुसज्जित लोगों की संगति करें। और ज्ञान ध्यान के अगर संग करेंगे आप, ज्ञान ध्यान वालों का संग करेंगे, तो आपको वो संस्कार आएगा जिस संस्कार के कारण आप सुखी संपन्न होकर के संसार में रह सकते हैं। संस्कार के कारण ही लोग अच्छे कहलाते हैं और बड़े कहलाते हैं। जिनके संस्कार निम्न हुआ करता है, जिनके संस्कार छोटा हुआ करता है, उसको लोग संसार में आज भी हे दृष्टि से देखता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि संस्कार को ऊंचा बनाइए। संस्कार ऊंचा कैसे बनता है? तो कहा कि बड़ों की संगति करने से, सदाचारियों की संगति करने से, सुसज्जित व्यक्तियों की संगति करने से, और जो संसार में सब कुछ देना जानता है, जकात करना चाहता है, अगर उनका संगति आप करेंगे तो आपके अंदर में देने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जैसे कोई भुष्कोल विद्यार्थी है ना, पढ़ना नहीं चाहता है, वो कमजोर है, उनकी दोस्ती आप तेज विद्यार्थियों के साथ कर दीजिएगा तो वो विद्यार्थी पढ़ने लग जाएगा। कोई कम खाने वाला है ना, कम खुराकी व्यक्ति, बहुत कम खाता है, उनको ढेर खाने वाले के संग कर दीजिएगा तो निश्चित याद रखिएगा कि ढेर खाने लग जाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो व्यक्ति बिल्कुल निम्न श्रेणी का है, अर्थात वो नीचे गिर गया है, उनको उच्च संगति वाले के संगति कर दीजिए तो एक न दिन ऊंचा होकर के रहेगा। जैसे हम आप जानते हैं संसार में कुंभज ऋषि का जन्म घड़ा से हुआ था, और परिणाम जानते हैं क्या हुआ? ऋषि कहला गए, अगस्त महर्षि अगस्त कहला गए। महर्षि वशिष्ठ रेणुका के पुत्र हैं, और आप जानते हैं कि भगवान राम के कुल गुरु कहलाए। व्यास मत्स्यगंधा के पुत्र हैं, लेकिन ऋषियों का संगति उन्होंने की और परिणाम ये कि भगवान व्यास कहला गए। संत महात्मा गण कहते कि और देख लीजिए, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे यह कि संगति बहुत उच्च काम करता है। नारद जी का जन्म दासी किया हुआ था, लेकिन संतों की कृपा से वो दासी के पुत्र देवर्षि नारद हो गए। इसीलिए सब शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोग को संगति अच्छे लोग करनी चाहिए। जितने लोग संसार में हैं, अगर उनकी संगति अच्छी हो जाए तो समझिए कि उनका जीवन सुखमय और सुखद होगा। कुसंस्कार के कारण ही दुख आया करता है जीवन में। जिनके संस्कार निम्न हुआ करते हैं वही रात दिन संसार में रोते रहते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संस्कारवान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, कोई बहुत बीमार संसार में रहते हैं, कारण क्या है? उनके संस्कार ऐसे बने हुए हैं, इस कारण बीमार रहते हैं। कोई बहुत निर्धन है, इसके पीछे कारण क्या है? उनके संस्कार ऐसे बने हुए हैं, इसी कारण उनके जीवन निर्धनता है। लेकिन संतों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कुछ करने के लिए क्या ख्याल रखिएगा, भले हम आपका जन्म गरीब में हुआ हो, लेकिन आप इस गरीबी को मिटा करके अमीरी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आप में ये ताकत है। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए जिन्होंने संविधान की रचना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, उन्होंने कहा कि भले मैं गरीब में जन्म लिया अवश्य हूं, लेकिन मैं गरीब में रहूंगा नहीं, गरीबी से ऊपर उठ जाऊंगा। कहने मतलब हम आप कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते संगत अच्छे लोगों को करनी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोय। कह कबीर तहाँ न जाइए जहाँ साधु संग न हो। जहाँ पर साधु को संगति नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए। तो पाठ तो कई तरह हो गया, कई विषय हो गया है, लेकिन गुरु महाराज की पंक्ति को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं कहूँगा अवश्य अच्छे की संगति करिए। गुरु महाराज कहते हैं भाई सुनो,
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कौन करेगा ये काम? तो आपने ये भी पाठ में सुना, ये चेद वेदित सत्यम अस्ति न चेदिहा वेद महति विनिष्ठा भूतेषु भूतसिद्धि धरा प्रत्यास्माद लोकानंता भवन्ति। कहा अगर इस जन्म में आपने ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। क्या हानि है? जानना दो तरह हुआ करता है, एक होता है परोक्ष और दूसरा होता है अपरोक्ष। याद रखिएगा, अगर ठीक ठीक हम ईश्वर परमात्मा के स्वरूप को बौद्धिक रूप से बुद्धि में अटने वाला ज्ञान अगर हम जान जाते हैं तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, महाभय में हम नहीं जाएंगे। जब कभी मेरा जन्म होगा तो मानव में ही होगा। इसलिए संतों ने कहा कि कम से परोक्ष रूप से ईश्वर का ज्ञान अवश्य जान जाना चाहिए। ईश्वर कैसा है? तो वेद कहता है कि ईश्वर ने संसार को बनाया है, ईश्वर ने ही इस संसार को ही ने हम आपको ही बनाया है। इसलिए उन ईश्वर क्या कहा गया? प्रसव करता। प्रसव कहते उत्पन्न करने को, संसार का उन्होंने उत्पन्न किया है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गाए, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय भोग प्रभु की मौत से। ये प्रकृति, दोनों प्रकृति, कौन कौन प्रकृति? जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दोनों प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय भोग प्रभु की मौज से, ये परमात्मा के मौज से दोनों प्रकृति बनी है और उन्हीं के मौज से विलय भी होगा। संतों ने कहा वो प्रकृति के आधार पर भी आप लोग जीते हैं, चलते हैं। एक प्रकृति का नाम है चेतन और दूसरे का नाम है जड़। अर्थात यूं कह सकते हैं, एक प्रकृति का नाम है अपरा, दूसरे प्रकृति का नाम है परा। संतों ने कहा कि अपरा और परा प्रकृति के संयोग से यह संसार बना हुआ है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में हम आपके अंदर में दोनों प्रकृति है। याद रखिएगा, चेतन भी है और जड़ भी है। चेतन है तो हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, भूख लगती है। और चेतन नहीं रहेगा तो न भूख लगेगी, न आप चलेंगे, न खाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? लोग कहेंगे कि ये राम नाम सत्य हो गए। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि अभी हमारे बाबा से सुन रहे थे कि दोनों स्थिति में ईश्वर को होना चाहिए। जो ईश्वर परमात्मा होते हैं वो दोनों स्थिति में होते हैं। सुनिएगा थोड़ा आपसे गौर से, मतलब कि मरे हुए शरीर में भी ईश्वर रहते हैं और जीवित शरीर में ईश्वर तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? संतों ने कहा इसलिए कि परमात्मा सर्वत्र है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है। लेकिन कोई पूछ दे आपसे कि मरे हुए शरीर में परमात्मा कैसे, तब क्या कहिएगा? तब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं इसके पीछे कारण यह है कि इस तरह से मरे हुए शरीर में है, ये जानना चाहिए। चेतन के दो भाग है, याद रखिएगा। एक चेतन का नाम है समष्टि और दूसरे का नाम है व्यष्टि। व्यष्टि चेतन रहने के कारण हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन जब व्यष्टि चेतन निकल जाता है तो लोग कहते हैं ये मर गया। लेकिन समष्टि चेतन मरे हुए शरीर में भी रहता है। इसी कारण से याद रखिएगा कि मरे हुए शरीर में भी, मृतक शरीर में भी परमपिता परमात्मा है। इसलिए संतों ने कहा परमात्मा से ओतप्रोत है, कहीं खाली नहीं है। तो कितना वो सूक्ष्म है, याद रखना चाहिए कितना सूक्ष्म है। हम आप देख रहे हैं कि मिट्टी से ज्यादा सूक्ष्म होता है जल, जल से ज्यादा सूक्ष्म होता है अग्नि, अग्नि ज्यादा सूक्ष्म होता है हवा, और हवा ज्यादा सूक्ष्म है आकाश। संतों ने कहा आकाश से सूक्ष्म क्या है? तो कहा आकाश से भी सूक्ष्म कुछ न कुछ है। क्या है वो? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आकाश से भी सूक्ष्म है। इसको इस तरह से अब लीजिए। ऋषि मुनि गण कहते हैं
कि सबसे पहले क्या है, तो कहा प्रकृति है। कौन? तो कहा चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति से जड़ प्रकृति का निर्माण हुआ है। जड़ प्रकृति के दो भाग हैं, एक निरेंद्रिय और दूसरे का नाम है सइंद्रिय। संतों ने कहा कि निरेंद्रिय से आकाश बना है और सइंद्रिय से मन बना है। तो अब विचार कर सकते हैं कि मन कितना सूक्ष्म है। का जितना सूक्ष्म आकाश है उतना सूक्ष्म मन है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मन को अगर आप जान लेंगे, अगर मन को आप अपने बस में कर लेंगे, तो निश्चित याद रखिएगा कि आप सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। क्यों? कि परमात्मा ने मन को बस करके रखा है और इसलिए वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। मन जिनके अंदर में बस हो जाता है वो सुखी हो जाता है। इसलिए आपने रात्रि काल के या अपराह्न काल में सुना होगा, संत सुखी मन जीती हो। मन को जीतने वाले सुखी हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर कल्याण चाहते हैं तो मन को जीतने का उपाय ढूंढिए। अब मन को जीतने का जो उपाय है वही असली सत्संग भी, याद रखिएगा। क्या है उपाय? किससे मन जीता जाए? का संसार में कोई यंत्र नहीं बनाया मन को जीतने का, कोई यंत्र नहीं बनाया अब तक। कोई साधन है तो कहा एक ही साधन और उसके अलावा कोई साधन नहीं है। कौन साधन है? संत कबीर साहब से पूछा गया कि बाबा ये मन कैसे जीता जाता है? संत कबीर साहब बड़े प्रेम से कहते हैं कि भाई ये मन जीता जाता है। का कैसे? संत कबीर साहब ने कहा, सबद खोजी मन वश करे, सहज योग है यही, ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं शब्द के खोजने से ये मन वश होता है। शब्द को खोज लीजिएगा तो मन वश हो जाएगा। लेकिन शब्द कहाँ है? का संसार में कोई ऐसा स्थान है जहाँ का शब्द नहीं है। सब जगह शब्द है और शब्द के कारण ही हम आपका कार्य चलता है। इसीलिए शब्द की बड़ी आवश्यकता है, प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि शब्द चाहिए, तो शब्द के बिना मन वश नहीं कर सकते, कि शब्द की खोज होनी चाहिए। और जो कोई मन को वश कर लेता है तो मन दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग जिस मन से बोल रहे हैं इसको पिंडस्थ मन बोलते हैं, अर्थात पिंडी मन बोलते हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा पिंडी मन जब ऊपर की तरफ सरकता है ये ब्रह्मांडी मन कहलाता है, इसका नाम बदल जाता है, सूरत कहला जाता है। संत कबीर साहब ने कहा कि भाई सूरत है ये, मन उलट गया सूरत कहला गया। और जिनका मन उलट जाता है तो समझिए उनका धीरे धीरे आंतरिक सत्संग होने लग जाता है। क्या देखता है वो अंदर में? तो संतों ने कहा सबसे पहले इस मंत्र को, इस मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अर्थात क्या करना पड़ेगा? तो कहा मंत्र का जाप करेंगे तो मन शुद्ध होगा। और जब गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। और जब खूब अच्छा ढंग से दृष्टि योग का अभ्यास करिएगा तो दृष्टि की शुद्धि होगी। तब आप किसी को देखिएगा तो आपके अंदर में विकार उत्पन्न नहीं आएगा और दूसरों को आप पवित्र भी कर दीजिएगा। जैसे भगवान बुद्ध जा रहे थे, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, अंगुलीमाल उधर से आ रहे थे। अंगुलीमाल कहता है ठहर जा। भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो ठहरा हूं, तुम कब ठहरोगे? क्या मतलब? मतलब यह कि अंगुलीमाल का मन ठहरा हुआ नहीं था। कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल सामने आता है, कहा तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में कटारी है, तलवार है। जिनके हाथ में तलवार रहता है वही डरता है, याद रखिएगा। जिनके हाथ में बंदूक है वही डरता है। जो कहता तुमको मार देंगे समझिए वो डर करके बोल रहा है। जो निडर रहेगा वो ये शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। भगवान बुद्ध कहते मैं नहीं डरता। कहा क्यों? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? हाँ मुझे मृत्यु का डर नहीं है। कहा क्यों डर नहीं है? हाँ मैंने मृत्यु को पार कर गया है। अब जो मृत्यु को पार कर जाता है तो सदैव याद रखिए उसको डर किस बात की। इसलिए संतों ने कहा
कि मृत्यु से परे होना चाहिए। कैसे परे होंगे मृत्यु से? यही संत मत का ज्ञान है कि मृत्यु से आप परे हो सकते हैं। क्या उपाय है? ऋषि मुनिगण कहते उपाय यही है कि दृष्टि योग अभ्यास करिए। मैं कह रहा था कि दृष्टि योग अभ्यास करते करते आपकी दृष्टि में पवित्रता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। आप किन्हीं को देखेंगे उसको पवित्र कर देंगे। जैसे सुने होंगे आप लोग, बराबर कहते भी होंगे कि बाबा एक नजर किसी को देख दीजिए, जरा सा इसको देख दीजिए। क्या होता है भाई देखने से? देखने से ये शक्ति है उसके अंदर में, उनकी अगर ठीक से देख ले वो उनको पवित्र कर सकता है। तो दृष्टि योग अति अभ्यास करने से संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि पवित्र हो जाती है, तब विकार उत्पन्न नहीं होता। और नहीं, जिनकी दृष्टि पवित्र नहीं है तो विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा खूब दृष्टि योग का अभ्यास करना चाहिए। आगे बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि दृष्टि योग कैसे करेगा। तो एक संत हो गए धरणीदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वे बेचारे कार्यालय में कार्य करते थे। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में आग लग गई पट में, तो टेबल पर स्याही गिरा दी और किसने लग गए। जिनके यहाँ काम कर रहे थे पूछते ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? कहा कि नहीं मालिक, बात ये है। नहीं सर, ऐसी बात है कि जगन्नाथपुरी के पट में आग लगी, उसको मैं बुझा रहा हूँ। कब तुम यहाँ पर वहां से कैसे बुझा रहे हो? कब पता करके जा करके आई है। जब पता करने गया तो पता चला एक व्यक्ति आया था, वो पानी दे दिया और बुझ गया, आग बुझ गई और वो चला गया। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि यहीं पर से वहां का आग बुझा दियो। उनकी वाणी में उन्होंने कहा धरणी निर्मल नासिका, थोड़ा आवाज ठीक करो जी, तेज करो जरा सा। धरणी निर्मल नासिका, निर्खत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होत इंजोर। करें कि अपनी दृष्टि से निरखते रहो। कहां? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, सम आसन आसीना समका यथा सुखम, हस्ताबुत अधाया सन सागर कृत्य छना। तो खूब बढ़िया से बैठने के लिए आप जान दो, मतलब सुख पूर्वक आसन लगा लो, गर्दन धड़ को सीधा कर लो और नासाग्र में देखो। देखो तो क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो देखता है जी उनके जीवन में बनता भी है जी। क्या देखना है? तो गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। वो व्यक्ति ज्योति मंडल प्रवेश करेगा। ज्योति मंडल क्यों? हम आपका शरीर में ज्योति है, प्रकाश है, याद रखिएगा। ये शरीर का निर्माण परमात्मा ने प्रकाश और शब्द से ही लगभग किया है। क्यों? प्रकाश और शब्द नहीं रहते शरीर ठंडा पड़ जाएगा। इसे संतों ने कहा कि प्रकाश है तो हम जीवित हैं, शब्द है तो जीवित हैं, और ये दोनों नहीं रहे तो संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर शांत हो जाएगा। तो संत महात्मा गण ने कहा कि प्रकाश और शब्द चाहिए। तो कहा इसमें प्रकाश और शब्द है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि खूब अभ्यास करो। किसका? कहा ध्यानाभ्यास का। गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो संसदी, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की दृष्टि बननी चाहिए। चातक पक्षी है, याद रखिएगा। कैसी उनकी दृष्टि होती है? अगर वो पक्षी एक चातक होती है और एक चकोर हुआ करता है, याद रखिएगा। चकोर चंद्रमा को देखती है और चातक स्वाति नक्षत्र में जब मेघ लगता है उस मेघ को देखती रहती है। चकोर क्या करती है? चंद्रमा को देखती है। अगर चंद्रमा बादल में ओझल हो जाता है तो तड़पने लग जाती है वो पक्षी, परेशान हो जाती है वो। परिणाम क्या होता है? कहीं अगर आग जला दे तो उसमें आग में अपना प्राण दे देती है। ये चकोर का लक्षण है। और चातक क्या करती है? स्वाति नक्षत्र जब आता है तो बादल को एकटक से देखती रहती है और देखती रहती है। उस देखने के क्रम में याद रखिएगा कि कोई अगर उसके पंख को मड़ोड़ दे तभी वो देखना नहीं छोड़ेगा। इस तरह से जो देखेगा अपने अंदर में, तो संत महात्मा गण कहता आप ही आप बिंदु झलक पट गिरा निर्खत रहो। का अपने आप उसके अंदर में बिंदु का उदय होगा। संतों ने कहा इस तरह से देखना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कबीर कमल प्रकाशिया
उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाज अनहद तूर। अर्थात उसके जीवन में क्या होगा? का अंधेरा मिट जाएगा। परिणाम क्या होगा? तो कहा उसके जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि उन्हें प्रकाश मिलेगा। और जब तक अंधकार है, याद रखिएगा, किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो, जब तक अंधकार है उनके जीवन में, तो सदैव याद रखिएगा वो व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें दोखज में जाना पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। इसलिए अंधकार को मिटाना चाहिए। संतों ने कहा कि हर एक के अंदर में वो परमात्मा का नूर है। जब तक उस नूर से जब तक अपने आप को हुजूर नहीं करेंगे, तब तक उस नूर के बिना आपकी जिंदगी बेकार है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं परमात्मा का सबके पास वो नूर है, सबके अंदर वो परमात्मा का जलवा भी है। संतों ने कहा कि अपने अंदर प्रकाश देखना चाहिए, और देखने वाला यही काम बताता है। इसलिए संतों महात्मा गणों ने बड़े प्रेम से कहने की कृपा की कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? तो कहा अपने अंदर में देखते रहना चाहिए। संत कबीर साहब बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुनो जी, तुम जब चाहते हो देखना, तो क्या देखो? तो उन्होंने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारो रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन बंधन सब बारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। ये आपका अपना काम है, लेकिन बड़े प्रेम से कहा लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है, जिनको दिख जाएगा उनका जम का फंदा कट जाएगा, और जिनको नहीं दिखेगा तो किस फंदे में रहेंगे? जम के फंदे में रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम देख लें। क्या देख लें? तो संत महात्मा तो अपने अंदर प्रकाश को देख लें। मन अवश्य कैसे? जब तक इसको हम आप प्रकाश की तरफ नहीं ले जाएंगे, मन अवश्य संभव नहीं है। इसलिए एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। सिकंदर के अस्तबल में एक घोड़ा रहता था। वो घोड़ा पर जो कोई चढ़ता था तो पैर हाथ उसका तोड़ देता था। कोई डर से चढ़ता भी नहीं था, कोई उपाय नहीं। तो एक दिन बड़े प्रेम से कहते हैं, सिकंदर आता है अस्तबल में, पूछता है इसमें क्या है, इस घोड़े पर कौन नहीं चढ़ता है? क्या कोई नहीं चढ़ता है? क्या क्यों? सम्राट इस घोड़े पर जो चढ़ता है उसके पैर हाथ के तोड़ देता है, गिरा देता है, कोई नहीं चढ़ता है। सिकंदर कहता है, सिकंदर की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। उन्होंने कहा इस घोड़े पर मैं चढ़ूंगा और कोई चढ़े या न चढ़े, इसको बड़े प्रेम से खिला पिला देना, प्लान कस देना। क्या ठीक है? प्रातः काल वो आए, खिला पिला के तैयार कर रखा था। सिकंदर उस पर बैठा, दौड़ाया पूरब की तरफ, दौड़ाते 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 घोड़ा हो गया पस्त। अब पस्त हो गया, देखा कि सूरज बीच में आ गया है, तो घोड़े को बांध। अब सूरज जब पश्चिम की तरफ ढलना शुरू कर दिया, तो फिर दौड़ाना शुरू किया। आते 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 यहाँ घोड़ा हो गया पस्त। सिकंदर कुछ बाल बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या? कारण यह था कि वो घोड़ा छाया देख करके भड़क रहा था। हम आपका मन रूपी घोड़ा माया देख करके भड़कता है, याद रखिएगा। वो छाया देख के भड़क रहा था, ये मन रूपी घोड़ा माया देख के भड़कता है। तो सिकंदर ने बुद्धि क्या लगाई? का सूरज की तरफ दौड़ाया, छाया किधर जाएगी? पीछे, अर्थात पूरब की तरफ दौड़ाया तो छाया पीछे हो गई, पश्चिम तरफ चली गई।
तो घोड़ा भड़का नहीं। तो बाहर का घोड़ा था, तो बाहर के छाया से डरता था। ये मन रूपी भीतर का घोड़ा है, इसको किधर दौड़ाएंगे? इसको भी सूर्य के तरफ दौड़ाएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि जो अपने अंदर के सूर्य के तरफ मन को ले जाता है, तो दरिया साहब कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। त्रिकुटी कहते सूर्य मंडल को है, त्रिकुटी लग दौड़ जन दरिया इनके परे रंग ब्रह्म की ठोर का। इसके परे मन की स्थिति धीरे धीरे गलने लग जाती है, इसलिए किधर दौड़ाइए? का सूर्य के तरफ दौड़ाइए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सूर्य कहाँ है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में सूर्य है। का कौन देखेगा? का देखने वाले आप हो। कैसे? तो कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से गड़ीवान बनते हैं लोग, वाहनवान बनते हैं लोग, उसी प्रकार से हम आपको दृष्टिवान बनना पड़ेगा। संत महात्मा दृष्टि पर सवार होना पड़ेगा। दृष्टि आपके अंदर में, दृष्टि आपके हाथ में होनी चाहिए। और जानते हैं कि दृष्टि कब आपके हाथ में होगी? मन जहां जाता है वहां दृष्टि जाती है। मन आपके काबू में नहीं तो दृष्टि कैसे काबू में आ जाएगी? संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टिवान बनिए। तो बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। लेकिन कैसे? का गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार पड़ जाता है। क्या होगा आगे? तो कहा एक दिन की बात नहीं है, प्रत्येक दिन सूरत को अधर पर करना चाहिए। निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार पड़ जाता है। नीचे वाले भाग को कहते हैं अर्ध और ऊपर वाले भाग को कहते हैं ऊर्ध्व। इन दोनों के बीच में लगाना चाहिए। अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्के रूप ने जात बखाना। इन दोनों के बीच में लगन लगाइएगा तो रूपों का वर्णन आप नहीं कर सकते। संत महात्मा गण कहते हैं अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्के रूप ने जात बखाना। इसकी कोशिश कीजिए। तो मैं कह रहा था कि गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार पड़ जाता है। कैसा होगा? पड़ेगा तो क्या दिखेगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तारा दिखाता है। ये तारा जो है ये परमात्मा का जाने का द्वार है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। किनकी छवि है? परमात्मा की छवि है। संत महात्मा गण कहते जो परमात्मा की छवि को देख लेते हैं तो बाबा देवी साहब कहते हैं कि पहले क्या होगा? तो क्या जो खूब बढ़िया से देखता है तो बिंदु रूपी अगुवानी आते हैं ले जाने के लिए। संतों ने कहा कि जो उस बिंदु को देखने लग जाते हैं और बिंदु में जैसे ठहरते हैं तो क्या होगा? तो कहा ज्योति मंडल दसिदाई। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहने कृपा की, वे कहते हैं गुरु से जुक्ति लेके करो। गुरु जुगती से ताको गगन में तब झलक एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। वो तारा किसका महल, किसका द्वार है? का ज्योति महल का द्वार। याद रखिएगा, उस ज्योति महल में प्रवेश करा देता है कौन? वो तारा। संतों ने कहा इस ज्योति मंडल है उसके पार में उस तारा पर अस्थिर होना चाहिए। द्वार है वो, द्वार को देख लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए हम आप कभी केदारनाथ जाते हैं या केदार धाम जाते हैं, बहुत दूर है, चलना पड़ता है। नहीं चलते 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 स्थिति क्या होती है? जब तक दिखता नहीं तब तक सुकून नहीं लगता है। कहीं दिख जाए कि यही मंदिर है तो धीरे धीरे क्या होता है? सुकून लगता है, नहीं लगता है? शांति आती कि नहीं आती है? ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं वो परमात्मा की जो ज्योति का मंडल है उसके द्वार वो दिख जाते हैं तो सुकून लगता है। दूसरी बात यह कि आज से हम आप नहीं, जन्म जन्मांतर से कहां पड़े हैं मालूम है? अंधकार की कोठरी में पड़े हुए हैं। अब किसी व्यक्ति को अंधकार की कोठरी में बंद कर दीजिए बचपन से और उसको एक झलक प्रकाश दिखाइएगा, उसको सुकून लगेगा। उसी प्रकार से जीव सदैव आज से नहीं युग जुगाड़ चौखाने में
भ्रम भ्रम दुख भूरी, जुग जुगान से अंधकार कोठरी में पड़े हुए हैं। फिर संतों ने कहा कि इस अंधकार से अगर निकलना चाहते हो तो एक झलक जैसे प्रकाश दिखता है, इसको सुकून लगता है। जो साधक देखता है अपने अंदर में उसको चैन आता है। आगे क्या होगा तो क्या दिखेगा? तो पहले कहा कि मिट्टी के रंग दिखते हैं। 5 रंग है हमारे आपके जीवन में। मिट्टी का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफेद। शास्त्रकार कहते हैं ये 5 रंग अपने अंदर में दिखता है। मीराबाई कहती है पचरंगी झालर सोए सुबह आज घड़ी, का उनके अंदर में 5 रंग दिखते हैं, यही झालर है। बाजूबंद कड़ुला सोवे मांग सिंदूर भरी, संत महात्मा गण कहते कड़ुला कहते दृष्टियों को दम को, अर्थात जो दृष्टियों की साधन करता है तो क्या उनके अंदर प्रकाश दिखता है। तो कह रही मीराबाई के मांग सिंदूर भरी, अर्थात लाल दिख गया उनको। विधवा थी यद्यपि मीराबाई, उनके पति नहीं थे, तभी वो करी मांग सिंदूर भरी, मतलब अपने अंदर प्रकाश का उदय हो गया। संत महात्मा गण कहते हैं इतना ही नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, भोर का तार दिखाता है। अब कहते चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। चंद्रमा का दर्शन हो गया, आप सहजल कमल में प्रवेश कर गए। सूर्य का दर्शन हो गया, आप समझ लीजिए स्थूल शरीर को त्याग करके अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए आप। तो सदैव याद रखिएगा वहां पर मन बुद्धि की दौड़ कम हो जाती है, अर्थात संत महात्मा गण कहते ऐसी स्थिति होती है। इसलिए बड़े प्रेम संत कबीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा वे कहते हैं भाई सुनो, त्रिकुटी माल में सूर्य को त्रिकुटी माल कहा गया। त्रिकुटी माल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, ओंकार मझधारा है। कह रहे हैं वहां पर ओंकार शब्द है, उस ओंकार शब्द को जो सुनता है तो संतों ने कहा सुनते सुनते क्या होगा। तो मैंने कल कहा था कि डॉक्टर की बात को सुनते सुनते डॉक्टर बन जाता है और एक इंजीनियर की बात को सुनते इंजीनियर बन जाता है। जो परमात्मा की आवाज को सुनेगा क्या बनेगा वो। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग को सुनना चाहिए, सुनने में बड़ा आनंद लगेगा। मन क्या होगा तो चरणदास जी महाराज कहते जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल अपनी सारी आशाएं चली जाएगी। सजवाई कहती है भया जी हरि रस पी मत वारा, 8 पर झुमत बीते डारे दियो सब भारा। भया जी हरि रस पी मत वारा, पीवन लगे सुधार जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा, दुर्जन आपके साइड हो जाएंगे और आपको क्या होगा। तो संत कबीर साहब कहते हैं भजन में हो आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर, भींगत है कोई संत भजन में हो आनंद आनंद। अगर वाश है तत्व की नदिया, मानो धारा गंग, भजन में हो आनंद आनंद। आपको आनंद ही आनंद है। इसीलिए एक बंगाल में बड़े सुंदर कहा गया है आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिक्षण, 10 इंद्रिय थाके सुंदगत बंधन, आपके सारे बंधन सुंदगत हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि आपको दिनों दिन आनंद बढ़ेगा। इसलिए वो कैसा आनंद, संसार का कोई भी आनंद उसके सामने टिक नहीं सकता है। संसार के तमाम आनंद फीका पड़ जाता है। इसलिए संतों ने कहा उस आनंद को अगर लेना चाहते हैं तो अपने अंदर उतरने की ताकत रखिए और शक्ति रखिए। कौन उतरेगा का सब कोई नहीं उतर सकता है। का कौन का ये कार्य किसका है, कायरों का नहीं, याद रखिएगा ये वीरों का कार्य है। वीर बनना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरों मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना पड़ेगा। डटने वाले का है, भागने वाला का नहीं है। संत महात्मा गण कहते जो डट गया उनका बन गया और जो भाग गया तो क्या होगा। तो 2 महात्मा थे, एक अरंडी गाछ के पीछे नीचे जाकर के तपस्या करते थे और एक मेरी बात पर ध्यान नहीं है, वो मोबाइल पर इतना ध्यान है।
मोबाइल गिर गया तो ये हाल आप लोगों की, तुरंत सबका नजर वहां चला गया। देखिए कितना मन सूक्ष्म है। क्यों ऐसा हुआ है जान रहे हैं? सब दिन उसी संसार की वस्तु से लगाव रखे, इसीलिए इतना लगाव होता है। और वास्तव में बताता हूं, अगर परमात्मा से लगाव रखिएगा ना तो कुछ भी हो जाएगा तो उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। मैं क्या कह रहा था, अरंडी गाछ के पास और एक इमली गाछ के पास, दोनों तप कर रहे थे, लेकिन एक घर से उब करके आए हुए थे और एक वास्तव में बचपन से साधना कर रहे थे। दोनों फर्क हुआ करता है। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम में मांगे टहल। इससे क्या रमते राम में टहल मांगा क्या होगा? घर है, बड़े प्रेम से कहावत है, कहा गया है घर में हुआ खटपट चल बाबा जी के मठ पर, मठ में हुआ काम। इससे अच्छा रमते राम में हुआ फाका, तो क्या इससे अच्छा गिरस्ती पका। तो ऐसे भी लोग करते हैं। तो संत महात्मा गण करते हुए थे वैसे अरंडी गाछ के पास आकर के धुनी रमा दिए थे। संजोग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा कि आप तो भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं, एक काम करिए आप का क्या का काम ये करना है कि ये पूछिएगा कि मुझे दर्शन कब देंगे। का ठीक है पूछ लूंगा। उधर से आ गए इमली वृक्ष के पास, कहते कि आप उनका खबर ले ले, मेरा भी ले लीजिए। कहा क्या बात है? कहा कब मुझे भगवान का दर्शन होगा, खाली इतना ही कहिएगा कब दर्शन देंगे। कहा ठीक है पूछ लूंगा। भगवान के पास दोनों का फरियाद लेकर के गए। दोनों का फरियाद के संबंध भगवान विष्णु ने कहा दो कि जितने जिस वृक्ष के पास जो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, जितने उसमें पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद उनको दर्शन देंगे। इधर से बेचारे तो गए थे इमली वृक्ष के तरफ से, उधर से अरंडी वृक्ष की तरफ से आए। तो अरंडी वृक्ष वाले से कहता है, अरंडी समझते ना आप लोग? अरंडी वृक्ष वाले कहते हैं कहिए क्या भगवान ने कहा? भगवान ने यही बात तो कही है। कहा क्या? का जितने से वृक्ष में पत्ते हैं ना, उतने वर्षों के बाद। जैसे इस बात को कहा, कमंडल उठाया, सोटा उठाया, अपना बस्तर उठाया और चल दिया घर के तरफ। का कौन झंझट में पड़े। लेकिन जैसे इमली वृक्ष के पास पहुंचा, भीतर से मिलने की उतावला, भीतर से मिलने की जिज्ञासा थी, पूछ बैठते कि कब दर्शन देंगे। तो कहा कि तुम सुन पाओगे? कहा बोलिए तो। कहा एक तो उठ करके चला गया, तुम क्या करोगे? कैसे वृक्ष को देख रहे हो? कहा देख रहा हूं। कहा इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने वर्षों के बाद तुम्हें दर्शन दिया जाएगा। अब वो बेचारा तो झूमने लगा, नाचने लग गया। करे पत्ते को देखो, वृक्ष को देखो, कितने पत्ते हैं। का कुछ भी हो जाए नारद जी, अब निश्चित हो गया कि दर्शन होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति का पथ जो है कैसा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा भक्ति का पद है। पद कैसा है? का मुस्तैनी किसान की तरह, अर्थात पुस्तैनी किसान की तरह। पुस्तैनी किसान क्या करता है? लगातार खेती करते जाता है, अगर मारा भी करता है तब भी खेती करते जाता है। लेकिन जो मुनाफे के चक्कर में, जो लाभ के चक्कर में खेती करता है, 2-4 साल खेती किया, कहीं घाटा लग गया तो खेती को छोड़ देता है। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भक्ति करते हैं, अगर लाभ नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वीर बनना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोय। का जिनको भक्ति करना हो वो किसी वर्ण के अंतर्गत में नहीं आता, और वर्ण के अंतर्गत में रहने पर क्या होता परिणाम? तो संत महात्मा गण को उनके कोई न कोई जीवन अहंकार आ जाता है।
संत कबीर साहब कहते हैं अहंकार वाले का ये काम नहीं है। इसलिए कहा अहंकार को लोग मद कहते हैं। मद तो बहुतक भांति को ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद विद्या मद सब उन्मद राजो मद गुण हो मद और उन्मद इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। संत महात्मा गण कहते सारे मद को रद्द करना पड़ेगा तब आपके अंदर अनहद धुन सुनाई पड़ेगी। और जब अनहद धुन सुन क्या होगा कि अनहद में धुन सप्त लौला भवजल तरबो यही उपाय, संसार में दूसरा तरने को उपाय नहीं है। इसलिए अनहद शब्द को पकड़ना चाहिए। जो अनहद शब्द को पकड़ेगा वही एक न एक दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करेगा। तो मैं कहने जा रहा था कि अनहद की बड़ी जरूरत है संसार में, और अनहद बिना संसार की सृष्टि भी नहीं होती है। कि शास्त्रकार कहते हैं उसी अनहद से संसार की सृष्टि हुई है। कि संत कबीर साहब ने कहा साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। जो उस शब्द को पकड़ेगा वही व्यक्ति परमात्मा तक जा सकता है। उपनिषदकार कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्द चाक्षरे चिन्ह शब्दम परम पदम। अर्थात संसार का उत्पत्ति का बीज क्या है? हाँ, बिंदु। हर एक चीज का, चाहे आप कुछ भी नक्शा बना लीजिए, कुछ भी आप लिखिए, उसके बीज क्या है? तो बिंदु कहलाता है। आप लिखते हैं तो बिंदु से शुरुआत करते हैं, अंत भी करते हैं तो बिंदु से करते हैं। लेकिन बिंदु बनने के पहले आवाज होती, याद रखिए। क्यों? कि कलम पकड़ने क्रम में आवाज